हेलो एवरीवन, अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। नीट 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है, साथ में मोड ऑफ कंडक्शन में भी बदलाव होने जा रहा है। पूरी खबर क्या है, चलिए बात करते हैं। आपको जैसा कि पता है नीट 2024 में क्या हुआ, बहुत जगह पेपर लीक हुआ है। कई जगह तो ऐसे थे जो स्कूल वालों ने ही मिलकर पेपर लीक किया था, जैसे झज्जर के अंदर हुआ है या फिर हजारीबाग के अंदर हुआ है। कई जगह मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पेपर लीक हो गया था कि ऑटो रिक्शा के अंदर पेपर जा रहा था। तो इन सारी गड़बड़ी को देखते हुए कि 2024 में इतनी सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने और एनटीए ने और गवर्नमेंट ने सभी लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने एक सुझाव दिया कि नीट 2025 का परीक्षा कैसे करवा जाए ताकि बहुत स्मूथली हो। उसी के बारे में आज न्यूज है। आप देख सकते हैं 2025 से सरकारी संस्थानों में ही होगी नीट यूजी की परीक्षा। कई बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है एनटीए के द्वारा। अब क्या क्या बदलाव होने वाला है, अब कौन से सरकारी संस्थान में परीक्षा होगी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली जो खबर है, नीट 2025 पेपर विल बी ओनली कंडक्टेड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो नीट 2025 होने वाला है वो केवल गवर्नमेंट स्कूल में होगा। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय होता है, केवी होता है, नवोदय विद्यालय होता है, जितने प्राइवेट स्कूल में परीक्षा हो रहा था, सेंटर बन रहे थे। आपने देखा होगा कि आपके शहर में ऐसे सैकड़ों स्कूल थे जो कि प्राइवेट थे और उसके अंदर परीक्षा हो जा रहा था। लेकिन अब उस स्कूल में परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि कई बार देखा गया कि स्कूल वाले मिलकर ही परीक्षा को यहाँ पे लीक करवाने का काम करते हैं। तो अब केवल उन्हीं स्कूलों में होगा जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा। आपके शहर में जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा, केंद्रीय विद्यालय होगा, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होगा, उन विद्यालयों में केवल अब पेपर होगा। सेकंड क्या होगा यहाँ पे, पेपर ट्रांसपोर्ट अंडर सिक्योरिटी। जैसा कि आपने देखा था कि 2024 में झज्जर के अंदर जो पेपर गया था वो एक ऑटो रिक्शा के अंदर गया था। कोई भी यहाँ पे पेपर चुरा सकता है, कोई भी वो कर सकता है। लेकिन अब पेपर एक है अंडर सिक्योरिटी, जैसे गवर्नमेंट का पैसा बैंक में ट्रांसफर होता है उस तरह के सिक्योरिटी में पेपर आपका ट्रांसपोर्ट होगा। सीसीटीवी ऑन ऑल सेंटर। साउथ में बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था, मास लेवल पे पेपर लीक हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। सीकर के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पे कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। या बिहार के बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहां पे कोई सीसीटीवी नहीं है। तो अब ऑल सेंटर पे सीसीटीवी मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इससे होगा क्या, अब आपका जो परीक्षा है इतने मास लेवल पे लीक हो रहा था, अब वो लीक नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव ये है। सर इससे हमारा क्या फायदा है, इससे आपका फायदा है। सर आप मुझे ये न्यूज क्यों बता रहे हैं, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं किसकी वजह से इंक्रीज हुआ। अगर पेपर मास लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, लीक हो रहा है, तो आपका कट ऑफ भी इंक्रीज होगा और उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो अगर इन चीजों को रोका जा रहा है तो आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा और यहाँ पे आपके लिए वो फायदा होने वाला है। सेपरेट पोर्टल फॉर द ग्रीवेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक कोई भी ना बच्चों के पास कोई पोर्टल था जहां पे अपनी शिकायत कर सके, ना किसी अभिभावक के पास, पेरेंट्स के पास था, ना किसी टीचर के पास था। लेकिन अब अपना एक सेपरेट पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पे अगर कोई परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी होती है, हजारों सेंटर ऐसे हैं जहां पे कई बार गड़बड़ी होती है लेकिन पता ही नहीं चलता है। उनको इंग्लिश मीडियम की जगह हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया जाता है, हिंदी की जगह इंग्लिश दे दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि वो या तो बोल ही नहीं पाते, क्लासरूम से बाहर नहीं निकल पाते, या फिर उनकी बात पहुंच ही नहीं पाती। जैसे आपकी सवाई माधोपुर में हुआ कि उनको दूसरे मीडियम का पेपर दे दिया गया या दूसरे पैटर्न का पेपर दे दिया गया। तो अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप एक सेपरेट पोर्टल है, वहां पे आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, काउंसलिंग सेशन ऑन दी स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट का भी काउंसलिंग होगा और टीचर का भी काउंसलिंग होगा कि आपको कैसे एग्जाम देना है और टीचर को कैसे आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। जैसे आपके हरियाणा के सेंटर था, झज्जर सेंटर, वहां पे पता ही नहीं था कि कौन सा पेपर देना है, कौन सा पेपर नहीं देना है। तो इसकी वजह से भी गड़बड़ी हो, तो इसको भी रोका जाएगा। साथ में जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो चीजें कंफर्म है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लास्ट की 2 पॉइंट है। पेपर 2 फेज में कंडक्ट होगा। फेज 1 में पेन एंड पेपर मोड में होगा, इसको एनटीए कंडक्ट करवाएगा, इसको एनटीए कंडक्ट करवाएगा। साथ में आपका जो सेकंड फेज होने वाला है, ये सीबीटी बेस्ड होने वाला है, इसको एम्स करवाएगा।
मोस्ट प्रोबेबली चांस है एम्स या सीबीएसई करवाएगा। तो यहाँ पे ये दो न्यूज कंफर्म है कि ये आपका पेपर दो मोड में होगा, एक फेज 1 में और एक फेज 2 में। फेज 1 प्री होगा और फेज 2 मेंस होगा। फेज 1 पेन पेपर मोड एनटीए कंडक्ट करवाएगा एंड फेज 2 आपका एम्स कंडक्ट करवाएगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब तैयारी करनी है तो आपको तैयारी के पैटर्न में बदलाव करना पड़ेगा। आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेस्ट है दोनों मोड से देना होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। एनटीए क्योंकि पेन पेपर मोड तो आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करनी होगी। आज जब आप ऑफलाइन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे, तभी आप सीबीटी मोड में बैठ पाएंगे। तो साथ में आपको सीबीटी मोड में भी एग्जाम देना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।